हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक औरत को देखेंगे जिसका पति अपाहिज है। ये आदमी अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। इसके बाद धीरे धीरे मीना दूसरे मर्दों के साथ में घपाघप करना शुरू कर देती है। अब जब भी कोई नया आदमी इस गांव में घूमने के लिए आता था, तब मीना उसके साथ अफेयर करती थी। आगे मीना के साथ क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक सुंदर पहाड़ी गांव से होती है। यहां मीना नाम की एक खूबसूरत औरत रहती थी। यह गांव देखने में बहुत सुंदर था, इसलिए अक्सर ही बाहर से लोग इस गांव में घूमने के लिए आया करते थे। आज भी यहां दो लोग आए थे। मीना की नजर उन दोनों पर पड़ती है। मीना हर सुबह की तरह अपने कामों में लग गई। इसके बाद वह एक जगह पर जाकर पूजा करती है। तभी वहां पर एक जस नाम का आदमी आया जो मीना पर बहुत बुरी नजरें रखता था। वह किसी भी हाल में मीना के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन इधर मीना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पूजा खत्म करने के बाद मीना कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाती है। तभी वहां पर वही दोनों बाहरी लोग आते हैं। वह लोग जंगलों से गुजरते हुए एक सुंदर पहाड़ी पर जाने का रास्ता पूछते हैं। यह लड़का और लड़की आपस में कपल थे। मीना ने उन्हें रास्ता बता दिया। अब यह दोनों उस पहाड़ी में जाने के लिए निकलते हैं। उनके जाने के बाद मीना फिर से कपड़े धोने लगी। वह गांव वालों के कपड़े धोकर इसके बदले में उनसे पैसे लिया करती थी। वहीं दूसरी ओर हम लोग उन दोनों बाहरी लोगों को देखते हैं। वह लोग अभी जंगल से गुजरते हुए पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह लोग सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, मौका देखकर एक दूसरे के साथ में चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। इसी बीच मीना भी कपड़े धोकर अपने घर की तरफ लौट रही थी। रास्ते में मीना ने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया। उन दोनों को देखकर उसका भी मन बहक गया और वह वहीं पर किनारे बैठकर अपने आप को छूने लगी। थोड़ी देर के बाद वह घर वापस लौट आई और घर के कामों में लग गई। मीना के पति का नाम ईथन था, जो 1 साल पहले हुए हादसे की वजह से चल नहीं पाता था। मीना उसका पूरा ख्याल रखती और हमेशा सेवा करती थी। रात को ईथन और मीना बातें कर रहे थे। ईथन कहता है उसकी टांगों का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन वह अब तक ठीक से नहीं चल सका। डॉक्टर ने उसे थेरेपी करने को कहा था, लेकिन थेरेपी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से ईथन उदासी में रहने लगा। लीला उसे दिलासा देती है कि जल्द ही पैसे जोड़कर वह उसकी थेरेपी करवाएगी ताकि वह फिर से चल सके। वह उसे करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन हादसे के बाद ईथन में ताकत नहीं बची थी, इसलिए मीना की चाहत हमेशा अधूरी रह जाती थी। अगले ही दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम काई था। उसी दिन मीना रोज की तरह नदी में कपड़े धो रही थी। काई मीना के पास में आया और उसी पहाड़ी का रास्ता पूछा। मीना ने उसे रास्ता बताया और वह पूछी, वह अकेले क्यों है? काई ने कहा, उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए वह अकेले घूमने आया है। बातों बातों में उसने मीना को खाने के लिए एक बिस्किट दिया, जो कि मीना को बहुत पसंद आया। जब काई यहां से जाने लगा तब मीना भी उसके साथ चल दी, क्योंकि उसी रास्ते पर उसका घर था। चलते चलते मीना के पैरों पर मोच आ गई। काई ने तुरंत उसे सहारा दिया और उसकी मोच को ठीक कर दी। काई के छूते ही मीना का मन बहक गया और वह दोनों करीब आ गए और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब मीना अपने पैसों का हिसाब कर रही थी, तभी काई उसके घर में आ पहुंचा। मीना ने हैरानी से पूछा कि वह यहां कैसे आया। काई ने बताया उसने गांव वालों से उसके घर के बारे में पूछा था, क्योंकि उसे अब मीना से लगाव हो गया था। लेकिन मीना ने साफ कह दिया कि वह शादीशुदा है और उसका पति घर पर है। यह सुनकर काई चौंक गया। फिर मीना ने उसे बताया कि उसका पति नहीं चल सकता। मीना ने कहा, उसे अपने पति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यह सुनकर काई बोला, वह शहर में थेरेपी करता है और वह उसकी पति की मदद कर सकता है। उसकी बातों को सुनकर मीना उसे घर के अंदर ले गई और इथन से मिलवाया, और उसने इथन से झूठ कहा कि काई यहां पर सिर्फ घूमने के लिए आया है और गांव वालों ने उसे थेरेपी के लिए हमारे घर पर भेजा है। मीना की बातें पूरी होते ही काई ने इथन का हाल पूछा और उसकी रिपोर्ट देखी। फिर उसने हादसे के बारे में जानना चाहा तो उसे बताया गया कि इथन पीठ के बल गिर गया था। सब कुछ सुनने के बाद उसने इथन के टांगों की जांच की। इसके बाद वह लीला के साथ बाहर घूमने चला गया और काई ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इथन को ठीक कर सकता है और वह जल्द ही उसकी थेरेपी स्टार्ट करेगा
और इसके लिए वह कोई भी पैसे नहीं लेगा। घूमते घूमते वह लीला को अपने टेंट तक ले गया जहां वह रहता था। यहीं पर मौका पाकर वह दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन पास में ही छिपा जेस ये सब कुछ देख रहा था और उसने इन दोनों की इंटीमेट होते हुए वीडियो बना ली। इसके अगले दिन काई ईथन की थेरेपी स्टार्ट करता है। थेरेपी के दौरान मीना काई के पास में खड़ी थी। मौका मिलते ही उसने काई के साथ में छेड़खानी शुरू कर दी। थेरेपी के दौरान ईथन दर्द की वजह से अपनी आंखों को बंद किया था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी ही देर बाद मीना नदी के किनारे में कपड़े धो रही थी। तभी उसके पास जेस आया। आते ही उसने मीना को वही वीडियो दिखाया जिसमें मीना और काई इंटीमेट हो रहे थे। वीडियो देखकर मीना भड़क गई, लेकिन जेस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। जेस ने धमकी दी, अगर मीना ने उसकी बात नहीं मानी तो वह यह वीडियो एथन को दिखा देगा। वह मीना के साथ में घपाघप करना चाहता था। मीना ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मीना के साथ यहीं पर जबरदस्ती की और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। जेस के हाथों मजबूर होने के बाद में मीना रात को बेचैन रही। अगली सुबह कई फिर से ईथन की थेरेपी करने लगा। उसके इलाज का असर दिख रहा था। ईथन अब धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद ईथन आराम करने के लिए चला गया, जबकि काई और मीना एक दूसरे से बातें करने लगे। बातचीत बढ़ते बढ़ते दोनों ने फिर से काबू खो दिया और घर के बाहर ही इंटीमेट होने लगे। रात को ईथन जाग रहा था। शायद वह मीना से कुछ कहना चाहता था, मगर मीना को सोता हुआ देखकर वह चुप रहा। अगले सुबह काई ने फिर से उसकी थेरेपी की। अब ईथन चलने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। उसी रात मीना काई के साथ में थी। बातचीत के दौरान काई ने पूछा, जब उसका पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब उनका क्या होगा? मीना ने साफ कह दिया, उसके पति के अंदर ताकत नहीं बची है, इसलिए जब भी काई यहां आएगा वह दोनों हमेशा मिलते रहेंगे। धीरे धीरे काई को मीना के साथ में सच्चा लगाव हो गया। काई मीना से कह रहा था कि वह उसे शहर ले जाकर उसके साथ शादी करना चाहता है। तभी अचानक वहां पर जेस आ पहुंचा। वह अभी नशे में था और आते ही वह दोनों को गालियां देने लगा। उसने काई से कहा उसके फोन में उसकी वीडियो है। पहले तो काई को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब जेस ने वीडियो दिखा दी तब वह हैरान रह गया। इसके बाद जेस ने फिर से मीना के साथ में इंटीमेट होने के लिए उस पर दबाव डालना शुरू किया। इस बार काई के सामने ही उसे वह मजबूर करने लगा। मीना ने साफ मना कर दिया तो गुस्से में आकर जेस ने गन निकाल ली। बंदूक देखकर लीला और काई दोनों डर गए। इसके बाद जेस ने काई को डराकर वहां से किनारे कर दिया और इसके बाद उसने मीना को कपड़े उतारने को कहा। जेस अभी बहुत नशे में था और बंदूक की वजह से मीना मजबूर हो गई। जेस ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और यह सब काई की आंखों के सामने हो रहा था। काई मदद करना तो चाहता था, लेकिन बंदूक उसकी तरफ तनी हुई थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने जेस पर वार कर दिया और वह कोई नहीं बल्कि ईथन था। दरअसल ईथन को पहले ही शक था कि मीना और काई के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वह चुपके से वहां आया था। असल में जब मीना और काई घर के बाहर इंटीमेट हो रहे थे, उसी वक्त ईथन ने उन दोनों को देख लिया था। उसे गहरा दुख हुआ, लेकिन मीना के खुशी की वजह से उसने चुप्पी साध ली। हादसे के बाद उसमें ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह मीना की चाहत पूरी नहीं कर पाता था। इसी वजह से उसने मीना को काई के साथ में देखकर भी कुछ नहीं कहा। अब ईथन ने खुद दोनों को बता दिया कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन उसने सिर्फ मीना के मुस्कान के लिए चुप रहने को चुना। ईथन के इन बातों को सुनकर मीना और काई दोनों बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने बड़ी गलती की है और अब वह दोनों उसे सुधारना चाहते हैं। अगले सुबह काई अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले उसने ईथन से माफी मांगी कि उसने उसकी पत्नी के साथ में रिश्ता बनाया। उसकी बातों को सुनकर ना तो ईथन कुछ बोला और ना ही मीना। दोनों की चुप्पी के बीच काई यहां से जाने लगा। तभी ईथन ने उसे रोककर कहा, तेरी वजह से मैं फिर से चलने लगा हूं, इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन आज के बाद में कभी यहां मत आना और मीना से मिलने की कोशिश भी मत करना। ईथन की इन बातों को सुनकर काई चुपचाप सिर झुकाकर तैयार हो गया। उसने ईथन से हाथ मिलाया और यहां से जाने लगा। काई के जाते ही मीना ने ईथन का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी गलती को माफ कर दी। उसे एहसास हुआ कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जिसने उसकी खुशी के लिए अपने दिल के गम को बर्दाश्त किया। अब जब ईथन फिर से चलने लगा था, उसकी जिंदगी भी अब नॉर्मल होने लगी।
धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में दूरियां खत्म हो गईं और ये लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो